हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 75 है और इस लेक्चर में हम बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसके 3 पार्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, इन तीनों की हम डेफिनेशन जानेंगे और इन तीनों के लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाउंड्री लेयर थिकनेस की डेफिनेशन जान लेते हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है। तो देखो ये क्या होती है, जैसे कि ये हमारे पास एक सॉलिड प्लेट है और ये हमारे पास बाउंड्री लेयर है। ये बाउंड्री लेयर है और ये हमारे पास एक प्लेट है। तो इस प्लेट से लेकर के बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस, और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाउंड्री लेयर होती है, इस पर जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.99 कैपिटल U, यानी फ्री स्टीम वेलोसिटी की 99%। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, इसे हम इस तरह से बोलेंगे कि सॉलिड या प्लेट से उस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी की 99% हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड बाउंड्री to the point at which the velocity reaches 99% of the velocity of free steam। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये डिस्टेंस होती है सॉलिड बाउंड्री से उस पॉइंट तक की जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, फ्री स्टीम वेलोसिटी की 99% हो जाती है। और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का मतलब जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ चलते चले जाएंगे, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो डेल्टा है वो आपका एक्स का फंक्शन है, एक्स पर ये डिपेंड करती है। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको समझ में आया, ये डिस्टेंस होती है सॉलिड बाउंड्री से उस पॉइंट तक की जहां पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी की 99% हो जाती है। अब चलिए हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस के बारे में जान लेते हैं। तो इन तीनों की डेफिनेशन एक जैसी है, तो इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इस वाले डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक प्लेट है और ये एक बाउंड्री लेयर है और इस वाले सेक्शन पर मास फ्लो रेट m1 है और इस वाले सेक्शन पर मास फ्लो रेट m2 है। तो आप देख रहे होगे कि इस वाले सेक्शन पर जो मास फ्लो रेट है वो क्या है, कम है m2 से। जो m1 की जो वैल्यू है वो किससे है, m2 से कम है। अब ये मास फ्लो रेट कम क्यों हुआ, कम इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका फ्लूइड का जो मास है वो इस तरह से बाउंड्री लेयर के अंदर आ जाता है और बाहर वाला जो मास है फ्लूइड का वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला मास फ्लो रेट में रिडक्शन, ठीक है। और मास फ्लो रेट में रिडक्शन मिलता है तो देखो हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, mv। तो इसी वजह से मोमेंटम में भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो इसी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास पर डिपेंड करती है। तो जैसे ये जो है हमारा मास फ्लो रेट यहाँ पर कम देखने को मिलता है, तो यदि इस मास फ्लो रेट को हम कंपनसेट करना चाहें, कंपनसेट का मतलब क्या होता है कि इसकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, इसकी कमी को हम पूरी करना चाहते हैं, तो इस प्लेट को हमें यहाँ पर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि हम इस प्लेट को ऊपर उठा देते हैं तो ये वाली जो थिकनेस होती है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो इन तीनों की डेफिनेशन एक जैसी है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री। तो सॉलिड बाउंड्री के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस नापी जाती है, बाय विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन। तो यदि आप यहाँ पर मास फ्लो रेट लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और यदि आप यहाँ पर मोमेंटम लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोमेंटम थिकनेस। और यदि आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी।
तो तीनों की डेफिनेशन सेम है। और मैं आपको एक बार बोल करके बता देता हूँ कि मास फ्लो रेट में रिडक्शन को कम करने के लिए प्लेट को जितना ऊपर की तरफ हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम के रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए जितना हमें प्लेट को डिस्प्लेस करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस। और काइनेटिक एनर्जी के रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए जितना इस प्लेट को डिस्प्लेस करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी थिकनेस। तो चलिए मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल है वो बता दी है। अब इनका जो डेरिवेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाय विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मास फ्लो रेट में रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए जितनी सॉलिड बाउंड्री को डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो आगे देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा स्टार। तो चलिए इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। देखो ये हमारे पास एक प्लेट है और ये क्या है, हमारे पास एक बाउंड्री लेयर, और ये क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी प्रोफाइल। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट माना है, एलिमेंट की थिकनेस कितनी है dy, और एलिमेंट की जो डिस्टेंस है सॉलिड बाउंड्री से वो कितनी है y। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की वो कितनी है, स्मॉल u, और यहाँ बाउंड्री लेयर से बाहर जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, कैपिटल U। इसका मतलब क्या है, फ्री स्टीम वेलोसिटी। अब हमने यहाँ पर लिखा है कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy। तो इसकी थिकनेस कितनी है dy, आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी थिकनेस कितनी है dy एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट। तो जो इसकी थिकनेस हमने अज्यूम की है वो कितनी है dy, और जो इसकी ये विड्थ है वो हमने मानी है 1। तो एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, dy इंटू 1। एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा dy इंटू 1, तो dy इंटू 1 यानी dy। तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लो इसकी वैल्यू कितनी है dy। और मास फ्लो रेट हम किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो मास फ्लो रेट, मास का मतलब कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और रेट का मतलब क्या है कि हम इसमें टाइम से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें टाइम से डिवाइड कर दिया है। और देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया की जगह पर हमने लिखा है एरिया ऑफ फ्लो। और देखो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और हमने वेलोसिटी कितनी लिखी है u, स्मॉल u। जो इस बाउंड्री लेयर के अंदर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है स्मॉल u, और इस बाउंड्री लेयर के जो बाहर की वेलोसिटी है वो कितनी है कैपिटल U। तो अंदर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा स्मॉल u, क्योंकि जो एलिमेंट है वो इस बाउंड्री लेयर के अंदर है। तो इस एलिमेंट के लिए जो मास फ्लो रेट रहेगा वो कितना रहेगा, रो इंटू डेल ए इंटू यू। तो आप इसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, लेट विद ऑफ द प्लेट इज 1। तो जो इस प्लेट की विद है वो कितनी है 1, प्लेट की विद भी 1 है, और ये जो एलिमेंट है इसकी विद भी कितनी है 1। दोनों की जो विद है वो हमने यूनिट अज्यूम की है। तो देखिए मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट व्हेन देयर इज ए प्लेट। तो जब यहाँ पर प्लेट होती है तो मास फ्लो रेट कितना होता है, और अगले वाले केस में हम जानेंगे कि जब यहाँ पर प्लेट नहीं होती है तो उस केस में मास फ्लो रेट कितना होता है। तो जब यहाँ पर प्लेट होती है तो उसके लिए हमने मास फ्लो रेट लिखा है रो इंटू यू इंटू डी ए। जो ये वाला है वो हमने यही लिखा है, तो रो इंटू यू इंटू डी ए। अब डी ए की वैल्यू किसके बराबर है, डी वाई के बराबर। तो डी ए की जगह पर हमने लिखा है डी वाई, तो रो यू डी वाई। तो ये मास फ्लो रेट है जब यहाँ पर प्लेट होती है, या इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बाउंड्री लेयर के अंदर जो एलिमेंट है उसका मास फ्लो रेट कितना है, रो यू डी वाई। और अगर हम यहाँ से इस बाउंड्री लेयर को हटा दें तो मास फ्लो रेट कितना रहेगा उसे हम यहाँ पर देखेंगे। मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट व्हेन देयर इज नॉट प्लेट।
तो जब यहाँ पर प्लेट नहीं होती है, तो जब प्लेट नहीं होगी तो बाउंड्री लेयर भी फॉर्म नहीं होगी, तो उस केस में मास फ्लो रेट कितना होगा, रो इंटू कैपिटल यू इंटू डी ए। सारी की सारी चीज़ सेम ही रहेंगी, एलिमेंट भी वही रहेगा, डेंसिटी भी वही रहेगी। तो जो एलिमेंट का एरिया ऑफ फ्लो है वो कितना आएगा, डी वाई, और जो वेलोसिटी है यहाँ पर यू, स्मॉल यू, इसकी जगह पर हम कितना लिखेंगे, कैपिटल यू। क्योंकि जब हमारे पास प्लेट ही नहीं है इस बार, तो जब प्लेट ही नहीं रहेगी तो जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्मॉल यू नहीं रहेगी, तो उसकी जगह पर कितना आएगा, कैपिटल यू, और ये आ जाएगा यू। अब देखो जो यू है इसकी वैल्यू स्मॉल यू से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि dm2 की वैल्यू जो है dm1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास फ्लो रेट है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला है, क्योंकि जो बाउंड्री लेयर होती है उसके बाहर से कुछ मास क्या हो जाता है, बाउंड्री लेयर के अंदर आ जाता है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पर रिडक्शन इन मास फ्लो रेट देखने को मिलता है। तो आगे देखिए, रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट। तो रिडक्शन हम निकालेंगे, तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी रिडक्शन होगा, जितनी भी हमारे पास मास की कमी आई होगी वो आ जाएगी। तो देखो हमने क्या करा कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करा, तो रो यू डी वाई माइनस रो यू डी वाई, यहाँ पर स्मॉल यू है और हमने यहाँ से रो और डी वाई कॉमन ले लिया, तो u माइनस स्मॉल यू। अब आगे देखिए, टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट। तो ये तो एलिमेंट के लिए रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट था। यदि हमें टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास बाउंड्री लेयर है और ये इसकी थिकनेस डेल्टा है, तो टोटल थिकनेस के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू डेल्टा। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, डेल्टा, और यहाँ पर कितनी है, 0, वाई डायरेक्शन में नापने पर। तो 0 टू डेल्टा, और ये सारा का सारा हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या आ गया, टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट। और यहाँ आगे देखिए, अब जैसे कि हमने डेफिनेशन इसकी जानी थी कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, वो मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए, मास फ्लो रेट की क्षतिपूर्ति करने के लिए इस प्लेट को हमें कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो यहाँ पर देखिए, लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस डेल्टा स्टार एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए डिस्टेंस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू द फ्री स्टीम वेलोसिटी। तो इस प्लेट को डिस्प्लेस करके हम यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, कैपिटल यू, यानी फ्री स्टीम वेलोसिटी। तो इसके लिए देखो, लॉस ऑफ मास फ्लो रेट कितना रहेगा, यानी मास फ्लो रेट में रिडक्शन कितना रहेगा। और इसके लिए हम लिखेंगे कि देखो फॉर्मूला तो वही है, कितना, रो यू इंटू डी वाई। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही रहेगा। तो देखो रो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल यू, तो इस यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल यू, रो तो वही रहेगा, और डी वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ये थिकनेस है डेल्टा स्टार। तो जो टोटल लॉस ऑफ मास फ्लो रेट इस डेफिनेशन के अनुसार क्या आ जाएगा, रो यू डेल्टा स्टार। अब ये भी टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट है और ये भी टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट है, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ आगे देखिए, रो यू डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा रो यू माइनस यू इंटू डी वाई। तो यहाँ से हम डेल्टा स्टार की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे यहाँ, और ये जो रो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 टू डेल्टा यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा यू। यू से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यू अपॉन यू माइनस स्मॉल यू अपॉन यू, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन यू इंटू डी वाई। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या करा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मास फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास प्लेट थी तो उसके लिए मास
फ्लो रेट कितना आया, रो स्मॉल यू इंटू डी वाई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वहाँ पर प्लेट नहीं होती है तो उसके लिए मास फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आता है, रो कैपिटल यू इंटू डी वाई। उसके बाद हम रिडक्शन इन मास फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये रो यू माइनस यू इंटू डी वाई। और टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू डेल्टा, और ये आ जाएगा रो यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई। अब इसकी वैल्यू हम किसके बराबर पुट कर देंगे, रो यू डेल्टा स्टार, और इन दोनों को ही हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आ जाएगी। अब चलिए जो मोमेंटम थिकनेस है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस measured perpendicular to solid boundary by which the solid boundary must be displaced to compensate the reduction in momentum is called momentum thickness। तो मोमेंटम में रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए इस प्लेट को जितना हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे मोमेंटम थिकनेस। तो डायग्राम वही है बिल्कुल सेम। यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है और एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, डी वाई, और एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस सॉलिड बाउंड्री से वो कितनी है, y, और जो एलिमेंट की विड्थ है वो कितनी रहेगी, 1। जो एलिमेंट की विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1, और इसकी थिकनेस कितनी है, dy। सारी की सारी चीज़ वही रहेंगी और सभी चीज़ हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, m इंटू वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम मास फ्लो रेट यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम मास फ्लो रेट में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंटम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो दो केस के लिए कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास प्लेट होती है और जब हमारे पास प्लेट नहीं होती। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं। मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट व्हेन देयर इज ए प्लेट। तो इसके लिए तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है, रो यू डी वाई। आप इसे तो याद ही कर लीजिए। और आगे देखिए मोमेंटम पर सेकंड, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोमेंटम पर सेकंड ऑफ एलिमेंट व्हेन देयर इज प्लेट। तो मोमेंटम क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। और जब हमारे पास प्लेट होती है तो उस केस में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल यू। और जब हमारे पास प्लेट नहीं होती तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कैपिटल यू। तो मास फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो यू डी वाई। तो हमने यहाँ पर पुट करी और u इंटू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। और चलिए अब जब हमारे पास प्लेट नहीं है तो उस केस में मोमेंटम पर सेकंड कितना है, तो m डैश इंटू यू, कैपिटल यू। तो कैपिटल यू क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब हमारे पास प्लेट नहीं होती तब उस केस में बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं होती, और जब बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं होगी तो वहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कितनी रहेगी, कैपिटल यू। तो m मास फ्लो रेट इंटू यू। अब देखो मास फ्लो रेट तो उतना ही रहेगा, रो इंटू यू इंटू डी वाई, ये तो मास फ्लो रेट है, और इंटू कैपिटल यू, ये सेम ही रहेगा। जो मास फ्लो रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एलिमेंट के लिए वो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू यू इंटू कैपिटल यू इंटू डी वाई। अब क्योंकि जो u की वैल्यू है वो इस स्मॉल u से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ये वाला जो मोमेंटम है वो इस वाले मोमेंटम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें मोमेंटम में रिडक्शन देखने को मिला है। तो रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे, और रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिडक्शन इन मोमेंटम पर सेकंड, तो उसके लिए हम इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से रो और डी वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्मॉल यू इंटू कैपिटल यू माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये डी वाई ये भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिडक्शन इन मोमेंटम। तो देखो टोटल रिडक्शन इन मोमेंटम पर सेकंड, तो उसके लिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम 0 टू डेल्टा। तो बाकी ये सारा कुछ सेम ही है। और ये वाली जो लाइन है वो हमने पहले की जैसे ही लिखी है कि लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस से, थीटा डिस्टेंस से, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए डिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी।
तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, जैसे हमने पहले ही लिखी थी। तो जो हमने प्लेट को डिस्प्लेस किया है यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो फ्री स्टीम वेलोसिटी है फ्लूइड की, और ये जो थिकनेस है वो कितनी है, थीटा। अब इस हिसाब से जो मोमेंटम में रिडक्शन है वो कितना मिलेगा, रो इंटू थीटा इंटू यू स्क्वायर। देखो वो हमारे पास, देखो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू वेलोसिटी, ठीक है, m इंटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट कितना है हमारे पास, रो इंटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल यू इंटू डी वाई, और जो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, कैपिटल यू, और ये जो है डी वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू है थीटा। तो जो रिडक्शन इन मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा, रो थीटा यू स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली, टोटल रिडक्शन इन मोमेंटम पर सेकंड, इसको और ये जो सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे और इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से जो ये रो है इसको हमने बाहर निकाल लिया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यू स्क्वायर है इससे हमने इन दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो देखो यू से यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, अगली वाली लाइन में u अपॉन कैपिटल यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा u अपॉन कैपिटल यू, और ये dy। तो जो हमारे पास मोमेंटम थिकनेस है वो कितनी आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई। तो मैं आपको जो इसके स्टेप हैं वो फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास बाउंड्री लेयर थी। तो उस केस में जो मोमेंटम है वो कितना आया था, रो इंटू यू स्क्वायर इंटू डी वाई। और जब हमारे पास बाउंड्री लेयर नहीं थी, यानी जब हमारे पास प्लेट नहीं थी, तो उस केस में जो मोमेंटम है वो कितना आया, रो इंटू यू इंटू कैपिटल यू इंटू डी वाई। और फिर हम रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। रिडक्शन के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू डेल्टा, टोटल रिडक्शन निकालने के लिए। और इसकी वैल्यू जो है हम इसके बराबर पुट कर देंगे, रो थीटा इंटू यू स्क्वायर। तो उसके बाद जो ये मोमेंटम थिकनेस है ये आ जाएगा। अब चलिए एनर्जी थिकनेस की जो डेरिवेशन है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाय विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी थिकनेस। तो काइनेटिक एनर्जी में रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए इस प्लेट को जितना हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, एनर्जी थिकनेस। अब देखिए यहाँ पर मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट व्हेन देयर इज ए प्लेट। तो मास फ्लो रेट कितना होता है, रो यू इंटू डी वाई, ठीक है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है मास फ्लो रेट की, रो यू डी वाई और ये यू स्क्वायर। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 3। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं जब हमारे पास प्लेट नहीं थी। तो जब प्लेट नहीं होती तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होती है, कैपिटल u, और जब प्लेट हमारे पास होती है तो जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, स्मॉल u। तो इसमें और इसमें केवल इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर स्मॉल u है और यहाँ पर कैपिटल U है। और मास फ्लो रेट की हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मास फ्लो रेट वही सेम है, रो यू इंटू डी वाई। तो रो यू इंटू डी वाई इंटू यू स्क्वायर, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रो यू यू स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम रिडक्शन फाइंड करेंगे। तो रिडक्शन के लिए इसमें से हम ये जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास रिडक्शन आ गया। और टोटल रिडक्शन के लिए सेम हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू डेल्टा। अब इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल पुट करेंगे,
हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे इसके इक्वल, ये क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसके इक्वल है, 1/2, ये किसकी वैल्यू है, m, और ये वेलोसिटी। तो ये मास फ्लो रेट है और ये क्या है, वेलोसिटी, यानी u स्क्वायर। तो हाफ m u स्क्वायर, m की वैल्यू वही होती है रो u इंटू डी वाई। अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है और यहाँ पर थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पर थिकनेस कितनी है, डेल्टा ई, और जो वेलोसिटी है यहाँ पर कितनी है, कैपिटल U, और रो तो है ही। तो इस तरह से यहाँ पर जो मास फ्लो रेट है तो वो कितना है, रो U डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, एनर्जी थिकनेस, और ये तो यहाँ पर वेलोसिटी कैपिटल U है ही, तो हाफ m u स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। हम देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए रो u स्क्वायर, रो u स्क्वायर, ये डिवाइड में आ गया। और यहाँ से हमने जो रो है, डेंसिटी है, इसको हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, क्योंकि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और हम लिखेंगे u अपॉन कैपिटल U। तो ये दोनों तो हमने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिए, तो u अपॉन कैपिटल U, और ये वाला जो u स्क्वायर है इससे हमने इन दोनों में डिवाइड कर दिया। तो u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर 1, और स्मॉल u स्क्वायर अपॉन कैपिटल U स्क्वायर, तो ये सेम आ जाएगा इंटू डी वाई। तो ये क्या है, एनर्जी थिकनेस है। देखिए मैं आपको जो स्टेप्स हैं इसके आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास प्लेट थी। तो जब हमारे पास प्लेट होती है तो वेलोसिटी कितनी होती है, स्मॉल u, और उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास प्लेट नहीं थी। तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, कैपिटल U, और यहाँ पर जो मास फ्लो रेट है इसकी वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, रो u इंटू डी वाई, दोनों केस में। और उसके बाद हम रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। रिडक्शन के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रिडक्शन के बाद हम फिर टोटल रिडक्शन, और टोटल रिडक्शन के बाद इसकी वैल्यू हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, और वहाँ से जो एनर्जी थिकनेस है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इससे अगली वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल और इसकी जो डेरिवेशन है और डेफिनेशन, इन सभी की जो पीडीएफ है वो एक ही साथ मिलेगी। डेफिनेशन, डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल है, तीनों की एक ही साथ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।